आज जो हमारे बीच में शख्सियत हैं उनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्रभु जी अराउंड 150 लीडर्स को अभी कल्टीवेट करके रखा हुआ है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में ऑलरेडी एंगेज हैं, लाइक सीए, सम आर IITians, सम आर CEOs। प्रभु जी ने इन सबको He is ट्रेन also किया हुआ IITian. इन सबको ट्रेन करके और भारत के कोने कोने में प्लेस किया हुआ है कि जहाँ से भगवत गीता का जो संदेश है वो जन सामान्य तक इंटरेस्टिंग और लॉजिकल तरीके से पहुँच पाए, घर घर तक। प्रभु जी ने एक चालू भी किया था कैंपेन, हर घर गीता, हर हर गीता, घर घर गीता। और सिर्फ प्रभु जी ने सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं फैलाई है, घर घर तक पहुंचाई है। कोविड के समय में प्रभु जी ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांव के जॉइंट कमिश्नर के एसोसिएशन में 5 लाख भक्तों को, आम जनता को 5 लाख, कोई भी जो थे जिनको प्रसाद का आवश्यकता था, जो भूखे थे, उनको 5 लाख लोगों को होम डिलीवरी प्रसाद का प्रभु जी ने कराया है। प्रभु जी तन और मन दोनों का पोषण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु जी कॉरपोरेट ट्रेनर, वेलनेस कोच हैं। प्रभु जी ने कई संस्थाओं में जैसे मारुति सुजुकी, मिंडा और पॉलिसी बाज़ार और अन्य जो कॉरपोरेट हैं उनमें प्रभु जी कॉरपोरेट वेलनेस सेमिनार भी आयोजित करते हैं और वहाँ के जो कॉरपोरेट मैनेजमेंट है उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। प्रभु जी का ये लगातार चौथा एंगेजमेंट है। प्रभु जी सुबह 8 बजे से लेके और अभी तक 4 सेशन लगातार दे चुके हैं। चौथा तो मैं ही प्राइवेट सेशन अभी लेके आया हूँ। प्रभु जी को मैंने बिल्कुल मौका नहीं दिया है सांस लेने का भी। हम बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं, आपने ये स्वीकार किया। तो शुरू करते हैं। ये कोई आम ऐसा लेक्चर नहीं है, प्रवचन नहीं है। प्रवचन तो हो गए, 2 दिन आप सब ने बहुत सुना, साधना के बारे में, गुरु के बारे में और धाम के बारे में। तो पर कई बार ऐसा होता है कि प्रवचन के माध्यम से वो चीज़ें अंदर नहीं घुसती जो एक सामान्य वार्तालाप के माध्यम से मन में चली जाती हैं। तो आज हम कई प्रश्न करेंगे प्रभु जी से, और हो सकता है कुछ प्रश्न किसी को असुविधाजनक लगे, बट अगर असुविधाजनक लग रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले प्रभु जी से यही प्रश्न करेंगे कि प्रभु जी आप इस मूवमेंट में आप आए कैसे? तो ये तो लंबा प्रश्न है और लंबा आंसर है इसका, लेकिन शॉर्ट में इस मोमेंट में मैं इंक्विजिटिव की कैटेगरी में आता हूँ। मैं बहुत तलाश में था कि मेरे को कुछ परम सत्य के बारे में जानना है, लाइफ की पर्पस के बारे में जानना है, रियलिटी के बारे में जानना है। और बहुत जगह सुना था कि जो है वो ये सारे आंसर आपको भगवद गीता में मिलेंगे। तो फिर मैं भगवद गीता ढूंढ रहा था कि गीता मेरे को कहाँ मिलेगा। तो फिर मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को गीता दिया। और उससे पहले मैं पहली गीता दूसरी गीता पढ़ता था, और कुछ मेरे को समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरा फ्रेंड था, मेरे को इस्कॉन टेम्पल ले गया चंडीगढ़ में। वहाँ जाकर फिर मैंने जो है वो क्लासेस अटेंड किया, बुक्स लिया, भगवद गीता लिया। और फिर मेरा जब मैं पढ़ा भगवद गीता को तो फिर मेरे कई अंडरस्टैंडिंग, कई कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुए। और जो मैं ढूंढ रहा था पर्पस ऑफ लाइफ, और बहुत मेरी जो क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हो गई गीता पढ़ने से। क्योंकि अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा था। अर्जुन जो प्रश्न पूछा वो सारे, क्या हम प्रश्न पूछ सकते हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द लिविंग एंटिटी। मानव समाज के क्या क्या उनके दिमाग में प्रश्न आते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ चुका है भगवान से, सारे आंसर हैं। और ऐसा नहीं है इसलिए कि डायलॉग, ऐसा नहीं है कि वो प्रवचन दे रहे हैं भगवान, प्रश्न तो क्वेश्चन आंसर ही पूरा। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने पढ़ के तो फिर मेरे को निचोड़ ये निकला कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है,
उनको प्राप्त करने के लिए भक्ति योग है और हम कृष्ण के दास हैं। मैं कौन हूँ? भगवान का दास। भगवान कौन है? कृष्ण। कैसे प्राप्त किया जाएगा? भक्ति योग। जी। खत्म। हरी हरी। सो प्रभु जी, हम यहाँ पे भी ज़्यादातर जो भक्त, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी किसी न किसी माध्यम से भगवद गीता के संपर्क में आए हैं और सबके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। तो ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या था भक्ति में जुड़ने के बाद कि ये ऐसा टर्निंग पॉइंट आया आपका लाइफ में कि आप भगवद गीता पढ़ने वाले स्थान को छोड़ के भगवद गीता पढ़ाने वाले स्थान में पहुँच गए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेरे को लग रहा था कि संसार में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सा उपलब्धि हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ज्ञान के। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जावा है, इलेक्ट्रिकल है, एआई तो भी आया मदद करने के लिए, चैट जीपीटी भी आया, बहुत कुछ है ज्ञान लेने के लिए। लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं। With advancement of so much knowledge, people not advancing. They are still feeling vacuum in their heart. Still they're feeling loneliness. तो मेरे को लगा कि something is missing in their life. वो जब मैंने गीता पढ़ा मैंने, तो मेरे को लगा कि ये मिसिंग है इनकी लाइफ में, ये इनको देना चाहिए। अगर ये मिल गया इनको तो दे विल बी हैप्पी इन देयर लाइफ। सो गीता में भगवान यही बोलते हैं कि जो मेरी गीता का इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे को बहुत प्रिय है। तो थोड़ा सेल्फिशनेस भी हो गया, हम कृष्ण के प्रिय भी बन जाएंगे और जनता का उद्धार भी हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग गीता वेरी स्क्रूटनाइजिंगली एंड ऑल गुरु शिला प्रभुपाद, इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। मैं जब उनका कमेंट्री पढ़ा, उनके जो मतलब एग्जाम्पल्स एनालॉजी दिया, दैट वाज डायरेक्टली गोइंग टू माय हार्ट। सो द मोमेंट आई वाज रीडिंग भगवद गीता, इट लुक्स टू मी कि मेरे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो हैं वो गेट खुल रहे हैं। एंड ही वाज सो लॉजिकल, सो फिलोसॉफिकल, सो डिवोशनल। सो आई लॉस्ट माय हार्ट बाय रीडिंग भगवद गीता। बहुत बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। अच्छा है प्रभु जी के गेट खुले भगवद गीता से, उसी माध्यम से हमारे भी खुल गए। सो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम प्रभु जी के संपर्क में आए और हमारे भी थोड़ा थोड़ा गेट खुलना आरंभ हो रहे हैं। तो प्रभु जी, अब तक जो आपका ये रहा है जर्नी, इसको अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आप कैसा अनुभव फील करते हैं? अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये नॉलेज बांटने वाले क्षेत्र में जो आप लगे हैं? तो कैसा अनुभव, क्योंकि जनरली कोई कोई भी कार्य करता है, कोई प्रोजेक्ट करता है, तो भौतिक संसार में वो फ्राइड अप हो जाता है ना, वो बोलते हैं बहुत बुरा समय था। तो कहीं आपके साथ भी तो ऐसा तो नहीं है? हाँ, हरे कृष्णा। आई वाज सो हैप्पी इन माय लाइफ। आई हैव बीन रीडिंग भगवद गीता, टीचिंग भगवद गीता, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे को पीछे मुड़ के देखना चाहिए हो, कहीं जाना चाहिए हो। इससे अच्छी कोई मेरे को चीज़ मिला नहीं। और कोई मेरे को अभी भी इससे कोई बढ़िया चीज़ मिल जाए, मैं छोड़ के वो एक्सेप्ट कर लूँगा। बट आई नो इससे बढ़िया कोई चीज़ है नहीं संसार में। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट थिंग, है ना। ये सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न है जो सबको लेना चाहिए। और मेरे को कभी ग्लानि नहीं हुआ, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा कुछ गलत स्टेप लिया है। इनफैक्ट मेरे को ये लगता है कि मैं लेट लिया। मेरे को जो 2003 में गीता पढ़ा, मेरे को बचपन से पढ़ना चाहिए था। जी। कि मैं जो पहले जो जीवन मैंने थोड़ा जो खराब कर दिया वो भी खराब ना होता मेरा, तो मैं थोड़ा और ज़्यादा सेवा कर सकता। तो आई लॉस्ट माई मैनी ईयर। कैसे संसार में जो है वो गवा दिए हमने। तो नाउ आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझको अच्छा लगता है क्या नहीं, दैट बाय मर्सी ऑफ प्रभुपाद दैट आई एम लीडिंग 2 टेम्पल इन गुड़गांव, आई एम लीडिंग प्रीचिंग इन Patna, I am leading preaching so many projects. I am getting so many devotees are coming and then taking benefit of Krishna consciousness. Again, 2,500 community हमारे साथ जुड़ा हुआ है। I was happy to be involving, to make a Guinness Book record for 15,000 youths in Indira Gandhi Stadium. धोती कुर्ता। I was involved in that project with सुंदर गोपाल प्रभु। 15,000 लोग धोती कुर्ते में बैठे थे। रेवोल्यूशन नहीं है,
आई वाज सो हैप्पी, है कि नहीं? पर्पस था, लाइक तो पर्पस फुलफिल हो गया, ये पर्पस है। और इतने लोगों को पर्पस भी मिला लाइफ में। सो मेरे को लगता है कि और करना चाहिए मेरे को, मेरा एनर्जी बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब रिकॉर्ड का बात कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रभु जी का एक रिकॉर्ड में बताना भूल गया। जो 5 लाख घरों में जो प्रसाद पहुँचा होम डिलीवरी, तो प्रभु जी ने उसके लिए भी रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो प्रभु जी 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी होल्ड करते हैं। हमने खुद ही रिकॉर्ड बनाए, खुद ही तोड़े हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अब थोड़ा और भक्तों के संदर्भ में ये प्रश्न है कि भक्त लोग भी बताते हैं कि हम जप करते हैं प्रभु जी, और हम सेवा में भी इन्वॉल्व हैं, हम पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से हमें लग नहीं रहा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है? भक्त सोचते हैं कि हम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसा क्या मिसिंग है जिसके कारण लग रहा है कि मैं वहीं का वहीं हूँ अभी भी, जब मैं जुड़ा था अभी भी मैं वैसा का वैसा ही हूँ? तो प्रभु इसमें कई कारण है इसमें। पहला पहला कारण तो ये है कि कभी कभी हम भक्ति तो करते हैं, जैसे बॉटल है, तो बॉटल में भरा हुआ है, पानी तो ऊपर से भर रहे हैं, लेकिन इसे छिद्र भी है, छेद भी है, इसमें छेद हो गया, आप जितना भी पानी भरो उसमें यहाँ से निकल जाएगा, है ना? तो कुछ हमारी डार्क साइड्स हैं, कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, कुछ हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, है ना? तो ये छिद्र जो है बंद करना चाहिए, तब आपका पानी रुकेगा भक्ति उसमें। सेकेंड पॉइंट ये है कि हो सकता है कि आप जिस आपको आपको भूख है 4 चपाती खाने का, आप एक ही खा रहे हो, तो पेट नहीं भर रहा है। ये आपकी कैपेसिटी है 4 चपाती खाने की, आप आधी चपाती खा रहे हो, एक खा रहे हो, तो ना पेट भरेगा आपका। तो जितना क्वांटिटी का हमको इनटेक लेना चाहिए उतना नहीं ले रहे आप, तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई चैंटिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन ना हो। दिस इज 100% रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता है। जो इसको करेगा उसको उसको परम आनंद मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज वेल। तो क्वालिटी ऑफ अवर जपा, कभी कभी ऐसे ही जप कर देते हैं खींच के ही, जस्ट करने के लिए, इधर व्हाट्सएप, इधर न्यूज़पेपर, सबने टीवी, बस आने जपा। तो क्वालिटी ऑफ जो है वो नहीं हो पाएगा। जितना हमको इनटेक लेना चाहिए, जितना क्वालिटी करना चाहिए, तो तभी होता है ना? बाकी तो ऐसा कोई है नहीं है। मतलब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको परमार्थ की प्राप्ति होगी, आप आगे बढ़ोगे। और नहीं कर, थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सड़ा खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, तो पानी हमेशा बहते रहना चाहिए। इसलिए हम नई नई चीज़ों को सुनते रहना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस में आगे पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, प्रॉपर छोटी बुक्स पढ़ना चाहिए, प्रॉपर की गीता थॉरली पढ़ना चाहिए। भक्ति शास्त्र के कोर्सेस हैं, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नेक्ट ऑफ डिवोशन है, तो लोग चैलेंज लेते हैं, पढ़ना चाहिए। अच्छा सुबह उठ के मॉर्निंग साधना करना चाहिए ढंग से, तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग अभी इस कौन में तो लोग संन्यास ले रहे हैं, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। सो कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि उस कारण जो हम उसको नहीं कर पाते हैं। बट एंड देन अगर आपको ज़्यादा लग रहा था, यू कैन टेक योर गाइडेंस फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्पिरिचुअल मास्टर और योर काउंसलर और फैसिलिटेटर्स। जी, तो प्रभु जी का जो आंसर है बड़ा अच्छा है। इससे मैं तो यही समझा कि भक्ति बड़ा व्यक्तिगत मामला है, इसमें हर पल गाइडेंस की आवश्यकता है। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि अपने काउंसलर या जो शिक्षा गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में अगर हम ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे, गतिविधियाँ करेंगे, तो भक्ति में उन्नति अवश्य होगी। थैंक यू प्रभु जी। तो जप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने जप के बारे में बताया कि फ़ोन देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जप करते हैं, तो कली काले नाम रूप है, कृष्ण अवतार हमने सुन लिया। ये कृष्ण ने अवतार कली काल में अपने नाम के रूप में लिया है। प्लस हमने ये भी सुन लिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते व गतिरन्य था। तो हमें पता तो है हरि का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बट प्रभु जी, ऐसा क्यों लगता है कि जब हम सुबह माला की झोली में हाथ डालते हैं, ऐसा लगता है कि कुएं में से 16 बाल्टियां खींच रहे हैं?
ऐसा जोर लगता है वो माला माला जपने में, तो हम कैसे ट्रांजिशन करते हैं कि वो 16 बाल्टियां कुएं से खींचने वाले मोड से हट के हम कृष्ण से ये मीटिंग है हमारा, इस मोड में आ पाए? या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभु ये, है ना। तो देखिए, शुरुआत में हम जब माला करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो साधना भक्ति में स्ट्रगल होता है ना। न्यू फाइट डिवोटीज का न्यू फाइट होता है। मन है, इंद्रियां हैं, संसार है, घर है, फैमिली है, तो हमारा इंटेंशन जो है वो जगह डाइवर्टेड होता है। तो जैसे हम नाम जप करते हैं तो धीरे 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 धीरे, है ना, एक समय आएगा जब आपको कि आपको लगेगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया। सो देयर 3 स्टेजेस ऑफ नाम जप: नाम अपराध, नाम आभास एंड शुद्ध नाम। तो जब नाम अपराध जो स्टेज है, उसमें हम थोड़े से अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, गुरु के प्रति अपराध करते हैं, सेवा के प्रति अपराध करते हैं, हाँ, जो है। तो इस प्रकार से 10 नाम अपराध पढ़ते हैं हम लोग, तो उससे कान फिर उससे टेस्ट नहीं आ पाएगा आपको। तो सेकंड जो नाम आभास, नाम आभास मतलब आपको नाम का आभास होगा। जैसे सूर्य उदय होता है सुबह, तो उससे पहले लालिमा आना शुरू हो जाता है, तब लगता है आ रहा है, कुछ हो रहा है। तो नाम आभास में जो है वो मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। आभास से ही भगवान जीव को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब शुद्ध नाम जो होता है, शुद्ध नाम का मतलब जब जितना जप करोगे, आपको जप करने का और मन करेगा, आपको माला छोड़ने का मन नहीं करेगा। आपको ये लग रहा है कि यार छूट क्यों रही है ये, अरे इतनी जल्दी 7:15 कैसे हो गया, मेरे को 5:30 से 7:15 जप करना था, अब पता नहीं दिन में समय मिलेगा नहीं मिलेगा, ओ कृष्णा मेरे को। तो आपको क्या होगा, प्रेम आएगा, रुचि आएगी, धीरे 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 करते करते। तो ये 3 स्टेजेस हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा समय लगता है। गाड़ी एक बार पटरी में आने में समय लगता है, जब वो आ गया उस पर तो फिर उसको में है ना, हम बोलते हैं फर्स्ट 4 स्टेजेस में। फर्स्ट यू क्रॉलिंग स्टेज इन डिवोशनल सर्विस, walking stage in a devotional service, and then रन, फ्लाइट। फ्लाइट कह सकते हो आप। क्राउड करते हैं, वॉक करते हैं, और उसके बाद में फिर फ्लाइट करते हैं हम लोग करने के लिए। तो फ्लाइट इज लाइक ए नाम, शुद्ध नाम। जब नाम जप करते हो तो फिर आपको आएगा, चैतन्य महाप्रभु का है, अब करोगे आप तो होगा ही। लेकिन शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, माइंड सेंसेस इतना नहीं हमारा जो साथ देता है। पर फिर भी अगर हम कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, तो श्योरली विल अचीव दैट डे कि हमको भगवान का नाम में रुचि आएगी, नाम में रुचि आएगा। और बहुत साइंटिफिक है। शिला विश्वचक्र ठाकुर ने माधुरी किताब दिया है, जिसमें स्टेजेस बताया कि कैसे स्टेजेस हैं भक्ति का, कैसे श्रद्धा से लेकर प्रेमा भक्ति तक जाना है, वो पूरा साइंटिफिकली दिया किस स्टेज में क्या क्या होता है। सो नाम जब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। तो इसलिए एटलीस्ट हमारी हैंकरिंग होना चाहिए कि कब हम उसका नाम जप करें भगवान को, कभी होबे सेधि नाम आ रहा। अपराध गुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हवे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा जब भगवान का नाम बैठ के अच्छे से करूँगा, सो आएगा, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, बस बैठ के करना है नाम का जाप। होगा, वो नहीं आएगा, होगा, पर थोड़ा समय लगता है ना। यस प्रभु जी, जो आपने बताया और कि कभी कभी हम बहुत इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। हाँ, अरे मेरा हो नहीं प्रश्न रहा है, हो वही नहीं था। रहा है, हो नहीं रहा है, अरे 5-6 महीने में क्या होगा। अरे नई शादी होती है, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, मतलब 9 महीने वेट करना पड़ेगा आपको। यू कैन हैव चाइल्ड इन 1 day 2 day 2-3 days। हैं? हम हमारे कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, तो मैं खैर पंजाबी फैमिली, तो पूछे थे बात बन गई ऊपर, क्या ऊपर रावणा गाल होगी। उसको लगता है कि भैया बहुत इजी अचीव है कि नहीं। सो कभी कभी हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, यार हम जल्दी, कुछ नहीं हो रहा प्रभु जी, हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, अरे अभी तो मुंह से हड्डी निकाली, अभी अब 6 महीना हुआ है यार, अब प्रेम कैसे मिलेगा आपको यार। थोड़ा समय दो, मतलब टाइम दो, टाइम तो दो। जस्ट बाय पासिंग दैट टाइम एंड विद गुड इंटेंशंस, गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम, एवरीथिंग विल कम टू यू। हड़बड़ाना नहीं चाहिए, समय लगेगा, आप बड़ी चीज़ अचीव करने जा रहे हो प्रभु। आप थोड़ा ना आलू
खरीदने जा रहे हो। प्रभुपाद बोलते अगर आलू खरीदने जाओ कहीं मिल जाएगा, अगर हीरा खरीदने जाओगे तो उसका बहुत कम लोग होते हैं खरीदने वाले। तो कृष्णा कॉन्शियस हीरा के समान है, आलू के समान नहीं है, तो समय लगेगा उसको। हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो भैया यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुन्वन्ति दिव्यास्त्वये, उनको नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी ब्रज में बैठे रहते हैं, बाल नहीं मिलता है। कृष्ण प्रेम वेरी डिफिकल्ट, समय लगता है उसको, लेकिन गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रयास करने से तब हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। अरे IAS निकालना आसान है संसार में, 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं। IIT का कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 2000 लोग पास हुए मात्र। उनमें वैसे बहुत सब आपने IIT किया, कितना समय लगा, कितना पढ़ते घंटे पढ़ते थे? बहुत तपस्या किया प्रभु जी। बहुत तपस्या शादी ब्याह सब जाना छोड़ दिया था। हैं? शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया था। मतलब छोड़ा है क्या नहीं? तो शादी ब्याह, जो IIT करने के लिए शादी ब्याह छोड़ना पड़ता है, तो कृष्ण को प्राप्त करने क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? बोलो हरे कृष्ण। आप देखो बड़े एथलीट्स जो हैं वो कुछ भी नहीं खाते हैं, बड़े बड़े सिंगर गाने वाले, दे कांट ईट एनीथिंग प्रभु, अपनी वॉइस को मेंटेन करने के लिए। अब बड़े बड़े स्टार है, सुपरस्टार है, दे परफॉर्म लॉट ऑफ तपस्या प्रभु। आप देखो IPL में खेलना, जो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना आसान बात है, इतना प्रैक्टिस खून पसीना निकालते हैं प्रभु, वाक बहुत मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को। क्या करेंगे संसार की तुच्छ चीजें प्राप्त करने के लिए? जी। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भैया क्या करना पड़ेगा? नहीं, इट मेक सेंस। थैंक यू प्रभु जी। आपने एक और चर्चा किया था कि भक्ति में उन्नति अगर होगी अगर हम जप सही से करेंगे और शास्त्र अध्ययन और श्रवण पे फोकस करेंगे। तो आज का समय ऐसा है, इंटरनेट का ज़माना है। तो पहले ज़माना था कि लोग घरों से निकलते थे और समाज के ताने सुनते हुए किसी गुरु के पास जाते थे और उनसे सुनते थे, और एक व्यक्ति से सुनते रहते थे और एक बाय स्टेप, जैसे आपने बताया भक्ति में कई सारे स्टेप्स हैं, तो उस मार्गदर्शन में उन्नति करते थे। अभी ज़माना अलग है। अभी क्या है कि अभी श्रोता कम हो गए हैं और वक्ता बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यूट्यूब फ्री है। तो अभी हर कोई, और कैमरा भी आजकल अच्छे अच्छे आ गए हैं, सेल्फी कैमरा, और सेल्फी स्टिक्स भी बड़ी आसानी से सुलभ हैं। तो इस माहौल में ज्ञान देने वालों की संख्या असीमित है यूट्यूब के ऊपर, और श्रोता कम हैं, वक्ता ज़्यादा हैं। और हम आज डिबेट भी कर रहे थे, कुछ डिवोटीज़ यहाँ पे, सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर भक्ति और नॉट, तो कई सारे तर्क वितर्क दिए। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 10 जगह सुनना और अपना नॉलेज बेस फैलाना, या इसको देसी भाषा में बोले तो अपनी बुद्धि की खुजली को शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट मैटर में गहराई में उतरना ज़्यादा ज़रूरी है? इन दोनों में से कौन सा पथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति में, अगर कोई साधक उन्नति करना चाहता है तो? वेरी गुड। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले क्या इंपॉर्टेंट है? मन को एकाग्रित करना। कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में कि चंचलम ही मना कृष्ण परमादि बलभद्रहम तस्य हम निग्रह मन वायुरे वह दुष्कृतम। मन बहुत चंचल है ना? वाई मैं इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि वी हैव नेक्टर शॉपिंग टेंडेंसी। नेक्टर शॉपिंग टेंडेंसी, इधर भी सुन लेने का, उधर भी सुनने का, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो बाद में खुद ही कंफ्यूज हम। वो गुरु तो कंफ्यूज करते करते हैं, हम ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो अलग अलग सुनना इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। भगवान गीता में बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन। अरे पहले एक व्यक्ति को शरणागति करो, एक व्यक्ति की बात को सुनो, उससे फाउंडेशन बनाओ। सो मैनी कुक स्पॉइल्स द फूड, वेजिटेबल जो भी बनाते हो आप, तो स्पॉइल कर देते हैं।
तो पहले एक को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, गुरु परंपरा से सिस्टम हमारे, किसी को भी सुनना, हजारों चीज़ें हैं, है कि नहीं? अब हर जगह थोड़ा जाते हैं, तो एक चीज़ को सुनने का पहले ध्यान से, जो जो गुरु परंपरा से ज्ञान आ रहा है उसको सुनने का है, उसको पक्का करके बाद मतलब गीता पढ़िए, है ना, और फिर जाके देखिए आप कि कौन क्या बोल रहा है कि नहीं? बाकी इंटरनेट पर तो हजारों लोग हैं, एवरीबडी इज वाइफ, नो बडी इज वाइफ, दैट इज प्रॉस्टिट्यूट। सो प्रभु, और इंडिया में यह है कि कोई भी नए नए दिन, आज एक ईट उठाओ उसमें गुरु निकल के आ जाएंगे आप पढ़ने के लिए। बट कितने लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है आपने? श्रील प्रभुपाद से पहले कितने एडिशन, 700 एडिशन भगवद गीता में, लेकिन प्रभुपाद ने जो गीता निकाला, भगवद गीता एज इट इज, जो हार्डली फाउंड के पहले 60-70 साल 80 साल पहले बहुत ज्यादा कृष्ण के भक्त थे, पर प्रभुपाद की गीता पढ़ने के बाद, भगवद गीता एज इट इज पढ़ने के बाद, अब देखिए देश विदेशों में ना के भक्त करके हजारों मंदिर बन गए, और लोग हरे कृष्णा डिवोटी तिलक लगा के पूरे विश्व में घूमते हैं। यूरोपियंस आर डिवोटी, अमेरिकन आर डिवोटी, चाइनीज आर डिवोटीज, पाकिस्तान में है, यूक्रेन में भी 51 मंदिर हैं, रशिया में डिवोटी हैं, ईरान में है, इराक में है, ऑल्दो दे आर फाइटिंग देमसेल्फ, कंट्रीज आर फाइटिंग, बट वी हैव डिवोटीज देयर। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया वो बड़ा शुद्ध ज्ञान दिया, प्योर ज्ञान दिया, इसलिए गीता ज्ञान, गीता एज इट इज, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया। भगवान का जो ज्ञान दिया वही ज्ञान प्रभुपाद ने दिया, एंड ही वाज सक्सेसफुल एंड वी आर सक्सेसफुल। किसी भी संप्रदाय के जाने के बाद सब कुछ, किसी भी गुरु जाता है, कोई भी गुरु व्यक्ति जब जाता है संसार छोड़ के, उसकी संस्था ठप हो जाती है। प्रभुपाद जी जब गए उस समय 108 मंदिर थे, अब इस्कॉन के 1000 मंदिर है पूरे विश्व में। तो सो द प्रीचिंग इज एक्सपैंडिंग, डिवोटीज आर एक्सपैंडिंग, लाखों की में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, चैतन्य चैतन्य डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। व्हाई? प्रभुपाद जी को बोलते प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी इज द फोर्स। सो वी हैव टू हियर फ्रॉम द वेरी प्रमाणिक, द डिवोटी, वी कैन नॉट गो एनीवेयर, कहीं भी कुछ भी सुनते रहो करने के लिए, और बाद में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, कोई कमी निकालेंगे, वो ऐसा बोला था, वो तो ऐसा बोला है, आप ऐसा बोलेंगे, हमारा लाइफ चौपट हो जाएगा। So better to hear from Prabhupada and better to hear from ISKCON devotees. Best एक ही गुरु नंदना, आपका जीवन सफल हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रभु जी आपने। ये मैंने ये अनुभव भी किया जब मैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा में अभी गया था, तो इंटरनेशनल ग्रुप के साथ मैं भी परिक्रमा कर रहा था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ISKCON इज़ रियल यूनाइटेड नेशन, तो मुझे समझ में नहीं आता था हाउ कम, लाइक कैसे यूनाइटेड नेशन है। बट जब परिक्रमा में मैं गया तो वहाँ पे भारतीय तो थे ही, बट उसमें यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, यूक्रेनियन, चाइनीज़, चाइना से भारत बड़ा खिन सा रहता है, पर चाइना के भक्त पूरे 2500 भक्तों का प्रसादम स्पॉन्सर कर रहे थे हरि बोल। वहाँ पे। तो तब मुझे समझ में आया, यस दिस इज़ रियल यूनाइटेड नेशन। जो देश आपस में लड़ते हैं वही देश के नागरिक अगर भगवत गीता से जुड़ गए हैं तो एक दूसरे को खिला रहे हैं ना, Yes. प्रेम से बांट रहे हैं एक दूसरे को। या तो कृष्ण अगर सेंटर में होंगे तब नेशंस यूनाइट होंगे, अदरवाइज वी हैव यूनाइटेड नेशन एंड दे जस्ट यूनाइटिंग द फ्लैग्स, देयर इज नो एग्रीमेंट, डिस्कशन, देयर नो एग्रीमेंट एट ऑल। सो जस्ट बाय यूनाइटिंग द फ्लैग्स नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी ने शादी कराया, अमेरिकन का अफ्रीकन से कराया, अफ्रीकन का उधर से कराया, तब प्रॉपर दिस इज यूनाइटेड नेशन। अभी भी आप देखते हो, आप कितने लोग बैठते हैं हमारे आश्रम में, अलग अलग रशियन डिवोटी रहते थे, रशियन रहते हैं, बंगाली रहते हैं, अमेरिकन थे, हम लोग एक साथ रहते थे, आश्रम में रहते थे, और सबका मतलब स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, लेकिन भक्ति जो है वो सेंटर था, कृष्ण सबको अच्छे लगे और कृष्ण को प्राप्त करके सब आए थे। तो प्रभु जहाँ यहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खी आ जाती है कूद के, है कि नहीं? और जहाँ कचड़ा होता है वहाँ मक्खी आती है, मधुमक्खी नहीं आती है। तो चीटर एंड चीटेड, इफ यू वांट टू बी चीटेड, देयर आर मेनी चीटर्स। थे ना पहले लोग करने के लिए, पहले लोगों को पकड़ पकड़ के किसी जूता सर पे रख रहे हैं, किसी कच्छा धो के पी रहे हैं, और सब जेल में बाबा लोग।
तो आप जब किसी चीज़ को खरीदने जाते हो, डायमंड खरीदने के लिए जाते हो या सोना खरीदने के लिए जाते हो, थोड़ा ना कहीं भी खरीद लेके आते हो, पहले आप सोचते हो कितना ऑथराइज है, कितना पैसा लगेगा, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को लेके जाते हो। सिमिलरली जब गुरु बनाना है तो गुरु बनाने से पहले देखना चाहिए कि कौन है गुरु भैया, क्या किया है इन्होंने, हाँ कौन सी परंपरा से है, कितना अंडरस्टैंडिंग है इसका, कितना रियलाइजेशन है। सो उस प्रकार से सोचना चाहिए। कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं अब गाड़ी खरीदते हैं महंगी तो बोलते हैं ना ये कौन सी लेनी है, इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट पे, बाप रे, टोयोटा का अलग है ना, और फोर्ड वालों का अलग है, और सो मेनी कार्स आर देयर अवेलेबल इन वन ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल कार्स, यू अंडरस्टैंड। तो आप कौन सा लेते हो, आप सोचते हो कि किसका इंजन जो है वो स्टेबल है, किसका जो है वो माइलेज जो है वो ज़्यादा है, जी। किसकी बैटरी ज़्यादा है, किसका टायर ज़्यादा अच्छा है, आप कंपेयर करते हो हर चीज़ को, देन यू टेक, यू कैन गो एंड पैसा लो गाड़ी दो। अब एक संसार की चीज़ आप जो है वो बिना सोच के नहीं लेते हो, तो गुरु तो चीप थोड़ा ना कोई प्रभु, और गुरु थोड़ा ना जैसे लोग बोला, जैसे मेरे घर में कुत्ता है, मेरे घर में गुरु भी है। गुरु लाइक दिस यू नो, इन इंडिया मेरा भी गुरु है, ये देखिए मेरा गुरु जी है। ही इज नॉट ए शो पीस, ही इज नॉट योर यू नो एडवर्टाइजमेंट एजेंट। तो गुरु मतलब उसको शरणागति करना है, गुरु मतलब तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवय, गीता बोल। तो जब पढ़ोगे गीता को तब समझ में कि उसको शरणागति करना चाहिए, कौन है गुरु, इसलिए पढ़ना चाहिए ना प्रभु गीता को। भगवान ने सब कुछ बताया, शिष्य का क्या गुण होना चाहिए, गुरु का क्या गुण होना चाहिए, कैसे उसको डील करना चाहिए, किसको कब गुरु को रिजेक्ट करना चाहिए, यहां तक भी है। ऐसे नहीं, जो शास्त्र सो ब्रॉड माइंडेड, कैसे रिजेक्ट भी कर सकते हो आप गुरु को जब ये कार्य नहीं करता है। अब आप पकड़ा गया, गुरु जी शराब पी रहे हैं, गुरु जी मांस खा रहे हैं, गुरु जी इलिसिट सेक्स कर रहे हैं, यू शुड इमीडिएटली रिजेक्ट हिम। जी। सो हर चीज का तरीका है करने का प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सो इसी से रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि कुछ भक्त कहते हैं कि मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, बट मैं बाकी जगह भी सुन लेता हूँ, अच्छा ज्ञान लेने में क्या बुराई है। तो अगर ऐसा किसी का मानसिकता है तो क्या उसके आध्यात्मिक जीवन में कुछ फर्क पड़ेगा? पहले तो ज्ञान पता नहीं आपको कैसे पता ज्ञान अच्छा है कि नहीं है, आपको कैसे पता चला ज्ञान अच्छा है कि नहीं है। अगर मैं नहीं जानता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, आप मेरे से इंग्लिश बोल रहे हो, तो मैं क्या पता क्या बोल रहे हो आप जी। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना प्रभु। अगेन आप आप हीरा खरीदने जा रहे हो, आप कपड़े की दुकान पे नहीं जा सकते, इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। जी। किससे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। सब पढ़ के तो जाओ आप, तो बात बन गया मैं मूर्ख बन गया, स्पिरिचुअलिटी गलत है, बाबा लोग हमको ठग लिया। अरे तू ठगने गया था वहां, बाबा लोग हमको ठग लिया, मूर्ख तो तू था, तो कुछ समझ में नहीं आया। सो इस प्रकार से जितना आप इसे बता रहे हो, अगर धोखा खाना चाहते हो और सिंसियरली आप भगवान से प्रार्थना करोगे हृदय से, ओ माय लॉर्ड, हु एवर द लॉर्ड, भूल जाओ कृष्ण, मेरे को सही डायरेक्शन में दीजिए, मैं रियली भगवान आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे को गाइडेंस दीजिए। ध्रुव महाराज ने डिजायर किया, नारद मुनि, ध्रुव ने किया नारद मुनि के पास में, नारद मुनि आया ध्रुव के पास में, भगवान ने भेजा, जाओ डायरेक्शन दो। हमको नहीं ढूंढना कि हम ढूंढ भी सकते अच्छा गुरु कौन है, हमको मात्र एक अच्छा शिष्य बनना है। इफ यू हैव द क्वालिटी ऑफ द डिसाइपल, अच्छे डिसाइपल हैं, अच्छे गुरु आपको ढूंढ लेंगे, पता चल जाएगा आपको। परीक्षित महाराज के सामने आए थे सुखदेव गोस्वामी जी, तो कृष्णा विल सेंड, परमात्मा रूपी हृदय में है ना भगवान आपके हृदय में, और आप जानना चाहते हो तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। और चीटी को दिखाते हैं, कहाँ है मीठा, कहाँ रखा हुआ है, आप बंद करके रखिए, किसका, मीठे का डब्बा, अगले दिन आगे अंदर घुस के चिट्ठी अंदर घुसी हुई मिलेगी आपको जी। कौन बताया उसको, शहद की बुक खोल के देखिए अंदर सब चिट्ठियां बैठी हुई हैं, कौन बताया यहाँ शहद रखा हुआ है। अरे चिट्ठी को बता सकते शहद कहाँ है, मनुष्य को नहीं बता सकते गुरु कौन है तुम्हारा अच्छा है। सो इतना बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। तो आप देखो चीटिंग हो भी रहा है, गुरुजी बोल रहे, काली लड़का पूछा, गुरुजी बोल रहे सब मोह माया है, वो खुद रोज रखा हुआ है।
सबको बोले सब मोह माया है, सब मोह माया को त्याग दो, वो जो त्याग के मेरे को दे दो, मैं अपने रोल्स रॉयल ले लूंगा। बात रोल्स रॉयल की भी नहीं है, बात है कि आप कैसे यूज कर रहे हो उसको, क्या कर रहे हो आप। साधु देखो आजकल के, ऐसा नहीं है कि बाहर स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। लाला लोग आता है, चावल दे जाता है, आलू दे जाता है, सब्जियां दे जाता है, आश्रम में रख टीवी चल रहे होते हैं और गुरुजी टीवी देख रहे हैं और मुंह में पान खा रहे हैं। कहाँ सनातन धर्म का प्रचार कौन कर रहा है बताओ आप। इंडिया में कौन कर रहा है प्रचार प्रभु, नहीं हो रहा है सनातन धर्म का प्रचार। चाय तक नहीं छूटती है गुरु जी का, बाबा जी का बीड़ी नहीं छूटता है, खैनी खाते थे बैठ के काम से। हमारे इस्कॉन में आइए आप, हाउ इस्कॉन इज डिफरेंट। कोई चाय तक का नशा नहीं है, लहसुन प्याज नहीं खाते, ये छोटी बड़ी चीजें हमारे लिए। लोग अपना बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के आ जाते हैं, IIT छोड़ के आ जाते हैं, IIM छोड़ के आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तुमसे बीड़ियां छुटती, तो हाउ वी कैन एबल टू मेक दिस। क्या दिया जाता है ऐसा, वो प्योर शुद्ध ज्ञान, उसको लगता है खोपड़े में लगता है, तेरी खोपड़ी के सारे बाल उड़ जाएंगे, इस्कॉन आएंगे। तेरी खोपड़ी के सारे बाल उड़ जाएंगे। किसको किसको प्रिय नहीं होता यार। शैम्पू लगाते हैं महंगे महंगे। सबको प्रिय होता ना सबका प्रभु। देखिए सब भक्त लोग क्या करते हैं, जो मेरी सबसे प्रिय चीजें हैं वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, जो भी वाला सब कुछ है। ये कहाँ से इच्छा आती है, कहाँ से डिजायर आती है, कैसे लोग ज्ञान कर जाते हैं। बड़े बड़े लोग देखिए आप, मैं बता रहा हूँ 1000 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं मायापुर में, जब जिसकी बात कर रहे हो आप देखिए, फोर्ड कंपनी का मालिक 500 करोड़ रुपया दे रहा, कैसे दे दिया उसने जाके। हाँ पैसा लेते हैं इन लोगों से, ISKCON is taking money from people, but we are making big temple for the Lord. और लोग आके, हम देखो कितने, अब देखिए कितने लोग आते हैं होली में, कितने लोग फेस्टिवल में आए थे, लाखों लोग आते हैं। अब बॉम्बे में जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, दिल्ली में 20 मंदिर है प्रभु, और भीड़ इतनी बढ़ जाती है। हमारे गुड़गांव में देखिए 7000 लोग आ गए थे गौर पूर्णिमा में, होली फेस्टिवल पे जगह ही नहीं था करने के लिए। तो लोगों को चाहिए प्रभु देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि तो लोग को समझ में नहीं आती है। और जन्माष्टमी देखो लाखों लोग आते हैं। हाउ दे आर कमिंग, बिकॉज वी आर गिविंग देम सब्सटेंस, नॉट शैडो, प्योर नॉलेज, भगवद गीता एज इट इज, सो पीपल आर अट्रैक्टेड। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, दिखाओ में कितने यूथ है बताइए आप। यू गो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, यू फाइंड कितने यूथ है वहां, यंग माइंड को कितने लोग अट्रैक्ट किए हैं, सारे बूढ़े बूढ़े लोग बैठे होते हैं। ऑल ग्लोरीज टू, बट आई एम सेइंग दैट ऐसे कैसे अट्रैक्ट होंगे प्रभु। वी हैव स्ट्रांग फिलोसफी, वी हैव डिवोशन, डिवोटी आर गिविंग डिवोशन, प्रैक्टिस करते हैं, 4:30 बजे 4 बजे उठते हैं, सुबह 9 बजे तक अपना बैठ के जप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भगवान की आराधना होती है, पूजा होती है, 8 टाइम भोग लगता है ठाकुर जी को, 8 टाइम आरती होती है भगवान की। ये देखिए कि जन्माष्टमी कपड़ा पहना दिया, अगला कपड़ा अगली जन्माष्टमी पहने नया, हम भगवान का नहीं, 2 बार ड्रेसिंग चेंज होते हैं भगवान का। वी टेक कृष्णा गॉड वेरी पर्सनली। हरे कृष्णा, देयरफॉर ISKCON इज स्पेशल। यू फील क्लीननेस, अरे और ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्वामी जी। आप किसी से जाओ, प्रभु मंदिर में जाओ, आप हिंदू मंदिर में जाओ, आप किसी धाम में जाओ, आपको इतना गंदा होगा जहां देखने का मन नहीं करेगा। Therefore the Western, the great people, the philosopher, they think it's a mythology. ये आप जिस मंदिर में जा रहे हो उसमें इतना कचरा पड़ा हुआ है, बम बोल बम बोल बम बोल, उठा रहे मटका भगवान शिव जी के ऊपर फेंक रहे धान, और अपना उल्लू सीधा किया, पानी डाला, भाग लिए। इतना कीचड़ बना रखा है वहां। Any intelligent person will go there, is mythology है। How you treat your God like this only? ऐसे ट्रीट करोगे भगवान को आप। It's not just sentiments, but it's भैया आप देखो ना प्रभु, हमारे मंदिर में आप देखो, क्लीनिंगनेस, नीट एंड क्लीन एंड टाइमिंग एंड पंक्चुअलिटी, वी टेक गॉड पर्सनली। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसी नॉलेज मिलती है, ऐसी बुक्स में प्रभुपाद ने लिखा है। मैं जब मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था, गोपाल कृष्ण माने माई स्पिरिचुअल मास्टर ही, वो प्रीस्ट बोला महाराज इनको इंस्ट्रक्शन दो, DTs रखना चाहते हैं। महाराज मेरे को पकड़ाया, DTs पकड़ाया, बोला बोलो। तो मैंने बोला महाराज आप बताइए। बोला पंक्चुअलिटी एंड क्लीनिंगनेस, प्रॉपर सेड लाइक दिस। पंक्चुअलिटी, DTs को टाइम पे सब चीज होना चाहिए,
टाइम पे आरती, टाइम पे प्रसाद, टाइम पे भोग लगना चाहिए, टाइम क्लीनिंग होता है, सारे फेस्टिवल मनाने चाहिए, पंचुअलिटी एंड क्लीनिंगनेस करने के लिए हाईली फाउंड। तो कैसे आता प्रभु? देयरफॉर यू शुड जॉइन इस्कॉन। और इतने हाईली प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि किससे करना है, जीबीसी तक का स्ट्रक्चर है, ब्यूरो तक का स्ट्रक्चर है, एनआईडीसी है, डीआई, पूरा 4 जोन में डिवाइड कर रखा है, पूरा प्रॉपर फेज है, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, उनका कमेटी है, उनके नीचे फैसिलिटेटर्स हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, 10,000 साल तक कैसे मूवमेंट को लेके जाना है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे अगले तक लेके जाना मूवमेंट्स को। ऐसे नहीं कि गुरुजी खत्म चिच्छेले खत्म, ऐसा थोड़ा कोई होता प्रभु जी, ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। प्रभुपाद जी ने बोला भी है कि Organization ऑर्गेनाइजेशन एंड intelligence. इंटेलिजेंस Yes, विल and टेक we दिस like मूवमेंट that. फॉरवर्ड। Yeah. ऐसे नहीं कोई सर्टिफिकेट, आज कोई बाबा खड़ा हो गया, वो तो कोई बाबा खड़ा हो गया, ये अब मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता कि बुरा लग जाए किसी को, ऐसा थोड़ी होता है प्रभु। हरे कृष्णा। So therefore you should join ISKCON, you should accept it, not going here and there. एक तरह भागवत में बोला जुगनू की तरह गुरु आएंगे कल युग में, लिखा है भागवत में, जैसे जुगनू आता है ना, जुगनू, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की रोशनी आ रही, जैसे ही सूर्य की रोशनी आएगी, सारे जुगनू फेल हो जाएंगे। जी प्रभु जी, आपने बोला जॉइन इस्कॉन, और उससे पहले हमारा जो चर्चा भी चल रहा था कि भक्त लोग अनुभव करते हैं कि वो जप कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, बट उनको उन्नति नहीं फील हो रही। आपने बताया कि आप अच्छे से नहीं कर रहे इसलिए नहीं फील हो रही। तो प्रभु जी, जॉइन इस्कॉन और सेवा से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई शुड एनीवन सर्व इन इस्कॉन क्रिएटेड बाय प्रभुपाद? उससे क्या आध्यात्मिक लाभ है? आध्यात्मिक लाभ तो श्रवण कीर्तन से है, तो ये सेवा कहाँ से आ जाता है बीच में? सेवा क्यों करना चाहिए? जी, अरे सेवा करने से प्रभु कनेक्शन बनता है ना। दास का कर्म क्या है? सेवा करना। मैंने बताया ना, हम दास है, भगवान कृष्ण मालिक हैं। अरे हम क्या भैया, लक्ष्मी झाड़ू लेके बैठी हैं वैकुंठ में सेवा करने के लिए, प्रभु सेवा दे दीजिए। वृंदावन में धाम में बैठे हैं, राधा रानी बोलती हैं, जो टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये बोलती है, हे कृष्ण मैं अपनी सेवा में लगा दूं, मैं आपकी दासी हूँ। आई नंद तनुज किंकरम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं किंकर हूँ, आपकी दासी हूँ, आपका दास हूँ, अपनी सेवा में लगाइए मेरे को। तो दास का धर्म, दास की परफेक्शन तभी मिलेगी जब मालिक की सेवा करेगा। तो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, बिना सेवा से कनेक्शन नहीं बनता है भगवान से। आप साधना करते रहो, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस करके चलना चाहिए। 8 घंटे सेवा हमको बोले थे तो ब्रह्मचर्य लाइफ में, हमको बोला 8 घंटे सेवा, 8 घंटे साधना और 8 घंटे अपने शरीर के लिए। तो जो गृहस्था डिवोटी है, 8 घंटे अपना जॉब करो, 10 घंटे जॉब करो, साधना करो, हमेशा मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड होल डे फॉर यू। तो सेवा करने से, अब किसी व्यक्ति की सेवा करते हो ना प्रभु, सेवा करने से उस व्यक्ति को आप अपने कब्जे में ले लेते हो। सेवा करने से अब दूसरा व्यक्ति ऋणी हो जाता है नहीं। आप किसी को दिया है कुछ करने के लिए, तो व्यक्ति दिमाग में घुस रहा है, मेरे को कुछ देना है इसको। तो सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और सेवा कब करते हो आप? प्रेम जब आपका प्रेम होता है। गोइंग इन डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। मम्मी बोलती है बेटा, बेटा बोलता मम्मी आई लव यू सो मच, मम्मी आई लव यू सो मच। ओके, so beta, can you bring 1 glass of water for me? Oh, I don't have time at all, but I love you so much. मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। बोला ग्लास पानी के लेके आओ, नहीं समय नहीं है, मेरे को खेलने जाना है। ये क्या प्रेम है? प्रेम मतलब जब सेवा करते हो किसी को, प्रभु सेवा के लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तभी ना देते हो प्रभु। अरे घर में व्यक्ति फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, सेवा करता है, तभी लोग सुख रहते हैं, सब सुखी रहते हैं। आप बोलो मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, देखिए आप क्या होता है। लेकिन भगवान की सेवा करने, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, कृष्ण की सेवा करने से आप कृष्ण की आंखों में आ जाते हो। और सेवा करना, सबको सेवा मिलता ही नहीं है प्रभु, मिलता ही नहीं है।
बहुत बड़े सौभाग्यशाली एक व्यक्ति को सेवा मिलता है भगवान का, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। प्रभु जी सेवा तो हम घर में कर ही लेते हैं, मंदिर में क्यों करें हम? अरे क्या मंदिर में करना घर में करना बहुत अंतर है प्रभु, है कि नहीं? ऑफ कोर्स अगर चेतना अभी आपकी अच्छी है, अगर आपकी चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस है तो आप कहीं भी करो। आप अगर आपको भैया, अगर आपने लाल चश्मा पहना तो क्या दिखेगा आपको? सब लाल दिखेगा। लाल दिखेगा। अब हरा पहना क्या दिखेगा? हरा हरा। दिखेगा। तो आप घर में हो या मंदिर में हो क्या दिखेगा आपको? लाल पहना तो सब लाल ही दिखेगा आपको जी। तो अगर आपकी ऐसी कॉन्शियसनेस है, आपकी कृष्णा कहीं भी रहो आप, वहाँ कृष्णा कॉन्शियस कन्वर्ट कर सकते हो लोगों को। आप घर के लोगों, घर का काम जो है वो आपकी सेवा बन जाएगा। लेकिन आप कामुक हो तो सब कामुक बन जाएगा। जगह मैटर नहीं करता है, कोई मंदिर में या बाहर हो, आपकी चेतना क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है। आप मंदिर में बैठ के भी आप गड़बड़ कर सकते हो। अब वृंदावन में रहते हुए भी हमको दिल्ली का गुड़गांव का स्मरण हो सकता है, लेकिन गुड़गांव में रहते हुए भी हमको वृंदावन का स्मरण कर सकता है। दोनों में अच्छा क्या है? गुड़गांव में रहकर वृंदावन का स्मरण करें, नहीं तो प्रैक्टिस करें। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज को, कृष्णा को अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन को क्या बोला भगवान? माम अनुस्मरण युद्धस्य, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए क्या करो? युद्ध करो। मेरा स्मरण भी करो, युद्ध भी करो। इसलिए हमारी साधना जितनी अच्छी होगी, जितना हमारा जप अच्छा होगा, जैसे हम जल 16 माला में जप करेंगे तो वो कॉन्शियसनेस हमारी जगह सब जगह रहेगा, कॉपी एंड पेस्ट होगा सब जगह जाके। तो तुम्हारे घर की जो सेवा है वो भी ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी चेतना अच्छी नहीं है, आप मंदिर में हो, वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी हो जाएगी। प्रारंभिक भक्तों के लिए प्रभु जी क्या ज़्यादा ज़रूरी है, घर में मंदिर स्थापित करना प्रॉपर, या फिर जो हमारे इस्कॉन के मंदिर में है वहाँ जाके प्रोग्राम अटेंड करना? ज्यादा भक्तों का संग करना, पर्पस से भक्तों का संग करना। भक्तों के संग करने से जब आओगे तब आपको भगवान के नाम में रुचि आएगी, तब आपको विग्रह में रुचि आएगी। नाम रूप गुण लीला। अकेले घर में क्या करें? अकेले लोग घर में विग्रह रख लेते, बाद में मेरे को बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में रख लीजिए, हमारे पास समय नहीं है जो जो से लेके आ गए। तो जब तक प्रेम नहीं है, टाइम नहीं है, आप नहीं जस्टिस कर सकते ना। तो बेटर कि पहले लर्न करो प्रोसेस को, कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ, पहले मंदिर में आके देखो, फिर घर में फोटो रखो, प्रॉपर से यही बताए। उसके बाद गौरता का ड्यूटी रख के देखो, अगर आप कर सकते हो तो रेगुलरली करना चाहिए, गृहस्थ डिवोटी को करना चाहिए। लेकिन पहले करने से पहले सीखना चाहिए। 1.5 साल पहले मंदिर में आके अच्छा सा फिलॉसफी को समझना चाहिए, कैसे किसी को घर में लेके आ रहे हो, अब लेके तो आपको पता ही नहीं क्या करना है। तो for learn the devotion, the art of devotional service, how to worship Krishna। तो आप जब अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप घर में विग्रह रखो, कोई दिक्कत नहीं, उनको पूजा करो, वहाँ कौन मना कर रहा है? वो तो दिखा है, बस तो घर में विग्रह होना चाहिए। वैसे मंदिर में से लोग आ नहीं पाएंगे। घर को ही मंदिर बनाओ। क्या करो? घर को मंदिर बनाओ, लेकिन अगर बना सकती हो। हाँ? बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि जी हम भक्ति में लगे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें इसको दिया है, पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। और ये परंपरा हमारी इतनी महान रही है कि इसमें रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे महान आचार्य हुए हैं। रूप गोस्वामी जी ने 2 लाख श्लोक लिख दिए, जीव गोस्वामी जी ने 4 लाख लिख दिए, और ऐसे कई आचार्य हैं जिन्होंने कई लाखों श्लोक लिखे हुए हैं। और प्रभुपाद जी ने इसका, इन सब का निचोड़ हमको दिया अपने परपट से। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए शास्त्र पढ़ते समय कि ये जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, ये एक इन्फॉर्मेशन ना रह के सही में ऐसा कुछ हो जो हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म कर पाए? तो किस भाव से हमें इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए? पुस्तकों को पढ़ने का भाव ये सिंपल है प्रभु, अपने शुद्धि करने के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, अपने को पावन करने के लिए पढ़ रहा हूँ। जो प्रभुपाद जी ने दिया है उस ज्ञान थोड़ी नहीं है, पढ़ने के बाद में आपके अंदर रियलाइजेशन भी आना चाहिए। हम बोलते हैं फर्स्ट पहले क्या करो? डिस्कवर। क्या आपने पढ़ा है डिस्कवर करो किताब पढ़ने से। फिर उसके बाद में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैं क्लास में आज बोल रहा था, बताओ आपने पढ़ा उसको, डिस्कवर कर लिया,
विश्वदेव का श्लोका अभी क्या अंडरस्टैंडिंग, तो आप अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे। अंडरस्टैंडिंग में मैंने क्या बोला था आपको, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। आपके लिए क्या एप्लीकेशन है, उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए। और जब आप डिस्कवर करोगे, जब अंडरस्टैंड करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तो आपको रियलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? रियलाइजेशन आएगा आपको। और जो रियलाइजेशन होगा आपका, उससे आप जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। कि यार मैंने सुना था क्या कि मटेरियल लाइफ में बहुत दुख है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा है कि हाँ यार दुख तो बहुत है यार। पहले मेरे को लगता नहीं था क्या दुख है भैया, अरे कोरोना का इतना बड़ा दुख था, अरे इतना बड़ा लोग जो है वो इतना लड़ाई चली, वर्ल्ड वार शुरू हो गया, इतना दुख है लोगों को, एलपीजी नहीं मिल रहा अभी। एलपीजी नहीं मिल रहा है अभी, इतना बड़ा दुख है, टेंशन है अभी, गैस नहीं मिल रहा है अभी, क्या। सो दुख बहुत है संसार। तो रियलाइज आएगा आपको, हाँ यह शास्त्र में सही लिखा है। तो कृष्ण ने लिखा गीता में, दुखालयम शाश्वतम, अब लोगेगा, यू कैन मेक इट सुखालयम, if you try to make it सुखालयम, will make it महादुखालयम। तो जब बुक्स पढ़ते हैं हम, तो प्रभुपाद जी का ऐसे नहीं कि हम मोनोटोनसली पढ़ते हैं, पढ़ना है इसको और अपने जीवन में इसको उतारना भी है। और यही पढ़ना है कि पहले तो मेरा शुद्धि करना होगा, और ज्ञान को पकड़ के, उस भक्ति को पढ़ के हम चीज़ों को जब तक पढ़ोगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कैसे मांग जाएंगे। भगवान कितने बड़े हैं, कैसे पता चलेगा वो। आप भैया आप पीएचडी करते हो, आप कोई भी साइंस पढ़ते हो, तो पहले डीप पढ़ते हो ना उसमें जाके, तभी तो आपको पता चलता है सब्जेक्ट मैटर के बारे में। जी। जितना पढ़ोगे उतना आप गहरी तरीके से जान पाओगे। उसी प्रकार से बुक्स पढ़ने से प्रॉपर मोनोटोनस नहीं रहेगा, और फिर आप शेयर भी कर सकते हो। जब आप पढ़ते हो तो आप शेयर भी करो, लोग मैंने ये पढ़ा। जैसे कभी कभी मैं जो पढ़ता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ डिवोटीज को, जी। कहे तो आप भी शेयर कर सकते हो, मैंने ये पढ़ा, मेरी ये रियलाइजेशन है, और पक्का हो जाएगा सब पढ़ने के लिए। ये एक मोनोटोनस ज्ञान ही नहीं है, बट इट्स नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, बट इट्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर हार्ट, पैशन टू कंपैशन, पैशन टू कंपैशन आएगा हृदय में। तो बहुत पावरफुल है पढ़ना उन लोगों को। आपका इंटेलिजेंस सबसे पहले आपका मन वश में होगा, पढ़ने से बुद्धि स्ट्रांग होगा आपका। सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि, तो शास्त्र पढ़ने से बुद्धि स्ट्रांग होता है। क्या स्ट्रांग होता है? बुद्धि स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है। उस बुद्धि से मन को वश में किया जा सकता है, और वो बुद्धि डिसीजन मेकर है, क्या सही है क्या गलत है, लाइक दैट। बहुत अच्छा प्रभु जी। अगला क्वेश्चन जो कई भक्त पूछते भी हैं, जिनको समय हो जाता है, तो वो ये पूछते हैं कि मान लीजिए अगर हम 10 साल तक ऐसा टाइम फ्रेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 साल तक अगर मैं डेली जप कर रहा हूँ, डेली शास्त्र पढ़ रहा हूँ और सेवा में लगा हूँ भगवान की, तो मेरे में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा? 10 साल के बाद में 10 साल के बाद मेरे में ऐसा क्या चेंज आ जाएगा अगर मैं डेली ये तीनों एक्टिविटीज़ करता हूँ? तो क्या संभव है, मेरे चरित्र में क्या परिवर्तन आ सकता है? अभी तक 1 साल में करने में क्या आया, मापना चाहिए हमको। कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ, कुछ तो हुआ। 10 साल में क्या होता, प्रपोर्शनल कर दी थी, टूटा फूटा भक्ति करके 6 महीने में मेरी बीड़ी छूट गई, मेरा माल छूट गया, मेरा दिमाग ठंडा हो गया 4 माला करने से, 8 माला करने से। और मैं 16 माला करूंगा तो मेरा क्या होगा? और अगर 10 साल तक कर दिया तो मल्टीप्लाई 10 कितना सुख मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 10 साल का आपको पर लग जाएंगे, ऐसा नहीं कि दो जो है दो बनी 2 और आ जाएंगी आपको और आप उठना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं है। आप 4 हाथों से महाप्रसाद खाओगे, ऐसा भी नहीं है। बट डिपेंड करेगा 10 साल में किया क्या आपने, ये तो है ना। जी। तुम इतने दिन गुरुग्राम में रहे, तुमने क्या किया, क्या किया? मैंने टीवी देखा, मैंने मैच देखा, मैंने कबूतर उड़ाया मैंने पराठा खाया। प्रभु जी हम तो बोलेंगे तेरा नाम लिया। नाम, नाम लिया होगा तो, जो नाम लिया उसमें आ रहा हूं अभी। नाम लिया होगा तो आपको और नाम लेने की इच्छा होगी, आपको और सेवा करने की इच्छा होगी। आपको नाम, अगर आपने 16 का बोला 16 क्यों, मैं पहले बताया 16 क्यों करता हूँ, तो आप बोल सकते हो प्रभु तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तो भगवान बोलेंगे अरे बढ़िया, चलो चलो गोलोक धाम चलो।
क्या you'll be advancing कृष्णा कॉन्शियस साल के बाद में, क्यों नहीं होता है? जी क्या नहीं? हमको लगता है कि हम 20 साल पहले थे, अभी 20 साल पहले नहीं है हम, है कि नहीं? भगवान को अभी 25 साल तो हो ही गया। अब 20 साल पहले का लाइफ देखते हैं, अरे क्या गटर सा लाइफ था। अब देखता डर लगता है कि आगे आने किया, लेकिन एवरी सेट हैज ए पास्ट। तो और 10 साल करेंगे, और 10 साल तक तो हो सकता है गुड़गांव के अंदर 7 मंदिर हो जाए। जी हो सकता है कि हमारे पास में जो है 20,000 डिवोटी हो जाए, है क्या नहीं? हो सकता है कि आधा गुड़गांव भक्त बन जाए। आगे 10 साल के बाद कुछ भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जीवन जीते हो और आपकी आपकी क्या भावना है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी बोले कि मेरे को अच्छे प्योर डिवोटी मिल जाए 18 दिन, मैं 18 दिन में पूरे संसार को चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं? और आता भी है बोला कि आप anyway, सो पॉइंट इज 10 साल के अंदर में तो, है ना, अब तो कितने डिवोटी बन गए भगवान की कृपा से। मैनी पीपल आर टेकिंग सन्यास इन ISKCON नाउ। तो 10 साल के बाद तो बहुत कुछ होने वाला है, कुछ तो होगा। 10 साल के 10,000 साल तक प्रभुपाद जी बोल के गए हैं ये हरे कृष्ण मूवमेंट चलेगा और लोगों को आनंद ही मिलेगा, खुशी ही मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन फैलेगा। क्या जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ हम करें या कोई और कहे, गंगा जी तो बह ही रही है, वो अच्छा कि हम भी इसमें हाथ धो लें। आप गंगा जी में जाते हो, पानी घर से लेके जाते हो, कहाँ से लेके जाते हो? गंगा जी का पानी लेके गंगा जी में डाल देते हैं। शुद्ध कौन होता है? हम शुद्ध हो जाते हैं। इसी चैतन्य महाप्रभु का मिशन चलेगा, प्रभुपाद ने बोला 10,000 साल तक, और हम उसमें हाथ धो लें, हम भी हरे कृष्णा कर लें और हम भी हरे कृष्णा करा लें, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से हमारी जो कोई क्वेश्चंस थे प्रश्न है उनका इधर? आंसर किया, क्योंकि अब बहुत कम ऐसा मौका मिलता है और समय भी कम है, और आपको बहुत अनुभव है आध्यात्मिक जीवन में। ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी है। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनका आंसर आपको बहुत संक्षिप्त में करना है। क्या बोलते हैं? रैपिड फायर क्या बोलते रैपिड फायर। सो आप एक वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 1 लाइन, ठीक है? तो हम पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, एक ऐसी आदत बताइए जिसने आपकी भक्ति को सबसे अधिक बदला। हैं? एक ऐसी आदत, मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम से याद है प्रभु जी, जैसे अभी फूलों की होली हुई थी तो कार पार्किंग की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आ गई थी। पर मॉर्निंग प्रोग्राम में जगह ही जगह होती है, इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया हमें बतलाइए। सो सब प्रकार के डिवोटी होते हैं। यस यू राइट दैट मैन। तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाना चाहिए। होली में तो काफ़ी लोग थे, नए लोग जाए थे, लेकिन होली के एक दिन पहले गौर पूर्णिमा मनाई थी, उस दिन भक्त लोग आ गए थे। तो होली में ज़्यादा नए लोग थे, भक्त लोग के लिए 2 फेस्टिवल था, तो ड्यूटी उस दिन आए थे। बट फिर भी हमको टेस्ट डेवलप करना है। कभी कभी ताम झाम ज़्यादा अच्छा लगता है, म्यूज़िक म्यूज़िक डीजे जो अच्छा लगता है, तो उससे अट्रैक्ट हुए आदमी। लेकिन टेम्पररी है। अगर आपको स्टेबल भक्ति करना है, सब्सटेंशियली भक्ति करना है, फिर आपको अंदर का डीजे चलना चाहिए। आपको अंदर से रस आना चाहिए, है ना? लेकिन शुरुआत में ठीक है, नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलोगे होली खेलते हैं करते हैं, बट पुराने लोगों के लिए बैठ के गुरु पूजा में आना चाहिए, बैठ के भजन अच्छे गाने चाहिए, भागवतम क्लास में नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक। मैंने नहीं बोला, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुनना चाहिए। और हम सोच सकते हैं हम ऑनलाइन सुन सकते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं आपको इतना ग्रेविटी आएगा, इतना फोकस कर पाओगे जितना प्रवक्ता के सामने बैठ के सुनोगे आप। उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस, उसकी वाइब्रेंसी, स्पिरिचुअल वाइब्रेंसी भी आपके ऊपर जाएगा। और हाई कांटेक्ट, वो जो अब्सॉर्प्शन होता है वो अलग होता है। सो पुराने लोगों को ज़्यादा घुसना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए, है? नए लोगों के लिए वो हरे कृष्णा। कभी रैपिड कभी फायर पे भक्त लोग भी नाच सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ और नहीं है, नाचना तो है ही है। या रैपिड फायर पे पुनः वापस आते हैं, वापस आते हैं आपने चेंज कर दिया जी। हम पूरे अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं, इसलिए तो भक्ति के मार्ग में शुरुआती भक्त सबसे बड़ी क्या गलती कर सकता है? सबसे गलती ये कर, जो हमने पहले प्रश्न पूछा था, मन से भक्ति करता है, जो मन में आया भक्ति कर लिया,
जहाँ से है वो सुन लिया, जहाँ चले वो कुछ भी खा लिया। डायरेक्शन में करना चाहिए, डायरेक्शन, गुरु की डायरेक्शन, भक्तों की डायरेक्शन में करना चाहिए भक्ति, अपने मन से नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जप को बेहतर बनाने के लिए सबसे जब सरल। करना चाहिए, जब को बेहतर बनाने जब करना चाहिए ना, जिस चीज के लिए आपको जो उसी करना चाहिए ना, है उसी से जब बढ़ेगा। करते नहीं हम, सुनते ज्यादा है। सुनना भी चाहिए, करना भी चाहिए, और आप जब ग्लोरी सुन सकते हो। एक मिनट में तो एक लाइन में होता है, जब के लिए जब ही करना चाहिए। गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे बोलते थे, तो जो दिया करो ना, करता है नहीं, टांग दिए जाके, तो क्या करेंगे, जब कैसे हमारा टांग दी जाके लेकिन जपना पड़ेगा। गो गो फास्ट। शिला प्रभुपाद की कौन सी पुस्तक हर भक्त को बार बार पढ़नी चाहिए? श्रीमद् भागवतम। गो हेड। अरे मैं ज्यादा फास्ट हूँ, तुम स्लो। भक्ति में स्थिर रहने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वैष्णव सेवा। हरे कृष्णा। सो भक्तों का संग, यानी भक्तों की सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद DYPH के डिवोटीज का, सबका, आप लोग कैंप में आए। हरे कृष्णा। मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ करने का, पता नहीं कितना ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, पर मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा, श्रील प्रभुपाद की किताबों से जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने शेयर किया। जो भी आपको अच्छा लगा वो परंपरा का है, जो आपको अच्छा नहीं लगा वो मेरा है। हरि बोल। Hare Krishna. So we are very thankful to you, Prabhu ji, that you gave this time for us. और इस इंटरेक्टिव वे में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी तो फिर प्रवचन में बैठना हालत ख़राब हो जाता है, भक्तों को नींद आता है। बट जब क्वेश्चन आंसर होता है और एंटरटेनिंग तरीके से, तो अच्छा लगता है। हाँ, क्वेश्चन हम ऑडियंस से ले सकते हैं अगर आप। यस। ऑडियंस क्वेश्चन। विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, कभी या सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, तो उसी भाव से हमें संभाव रहना चाहिए। बट जब हम होते हैं प्रॉब्लम में इतनी, तो हम ऐसा नहीं हो पाता, हम हो जाते हैं विचलित। हाँ, तो हम कैसे संभाव में रहें? तो वही माता जी, हम लोग नए हैं ना, तो बच्चे थोड़ा है, बच्चे हैं हम लोग भक्ति में ना, तो हम होंगे ही। जैसे आप, जो आपका बच्चा हुआ, आप जितना वो विचलित होते हैं उतना आप विचलित नहीं होते होंगे, तो मेच्योरिटी आ गया, करते 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 आ गया, पता चल गया। तो भक्ति जब आप करोगे, रेगुलर करोगे, उसमें एब्जॉर्ब होंगे और अंडरस्टैंडिंग बनेगा, मेच्योरिटी आएगा, तो आप भी इतना विचलित नहीं होंगे। शुरुआत में तो विचलित होता ही कोई व्यक्ति, पता नहीं, भक्ति में हम बहुत कच्चे हैं, बच्चे हैं, है ना, लेकिन मन के सच्चे हैं। तो जैसे एक्सेप्ट इट, और अगली बार ऐसा नहीं करेंगे हम, तो समय तो लगता ही माता बनने में। तो प्रभु जी, क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि जब हमारे जीवन में सुख हो, तो हमें ज्यादा शास्त्र पढ़ने चाहिए ताकि हमारे इंटेलिजेंस इंप्रूव हो, ताकि हम जब भी मुश्किल हर समय पढ़ना चाहिए, सुख में पढ़ना चाहिए, दुख में भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। सुख में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, सुख में पढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, दुख में तो वैसे ही माइंड ही स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होता। इसलिए जब भी हो, दुख सुख के नहीं, अब दवाई है, खाना है, और कड़वी हो तो भी खाना है, कड़वी दवाई जो खाते हैं ना, टाइम पे खाना है, ये तो मर जाएगा, तो आपको सुख नहीं मिलेगा अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे सुख है चाहे दुखी है, अच्छी लगे दवाई ना लगे, आपको खाना है। तो शुरुआत में जो हरि नाम है, ये जो रीडिंग है, ये मेडिसिन की तरह काम करते हैं, खाओ टाइम पे खाओ, करते जाओ, नहीं मन कर रहा तो भी करना चाहिए हमको, कष्ट आ रहा तो भी करना चाहिए। धीरे धीरे सब इम्प्रूव करोगे, आप अपनी चेतना को अगर बढ़े जाओगे, तो फिर आपको लगेगा आपको, जैसे आप पूरा, अगर आप जो है वो, अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया इंग्लिश में, तो आपको 10th की इंग्लिश बड़ी सिंपल लगेगी आपको। जो 10th में इंग्लिश पढ़ रहा है उसकी हालत खराब जा रही है 10th याद करने में, ठीक है नहीं। तो विचलित तो हम हो जाते हैं, लेकिन विचलित होने के बाद में हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर अपने आप को देखिए, अपना रेजिलियंस पावर बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। कितनी कैपेसिटी का शॉक आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, वो तो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए कैपेसिटी बढ़ाइए, धीरे 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 करते करते, सुनते हुए, बार बार सुनना हो जाता है, फिर से आपको सीखना चाहिए। हाँ, जितना हम, जैसे बच्चा है जितनी बार गिरेगा
उतनी बार उसकी टांगें थोड़े सेट होती हैं, टूटता है लेकिन पक्का हो जाता है बाद में, है ना? तो इट्स ओके। लेकिन पूरा जीवन ऐसे विचलित होते रहे तो इसमें हम लोग को सीखा नहीं है, फिर तो सीखिए, पढ़ना चाहिए हम लोग। ठीक है, हरि बोल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रभु जी इसकी साइड से। यस, So like we can see कि जैसे ISKCON is overall पूरे world में ही work कर रहा है, but we can see like if we see Russian devotees, they have so much determination, and if we compare to India, मतलब थोड़ा हम बाहर के devotees में जो devotion है वो काफी मतलब they have so much determination in whatever they are doing, but हम में थोड़ा रहता है कि like we still struggle कि like if this is true, this is bad, मतलब हम में काफी misconceptions हैं कि like if this is true, bad, but they have just targeted one thing and they are just following that. प्रभुपाद बोलते थे कि रशियन दे वर ऋषि इन द प्रीवियस लाइफ, दे वर ऋषिज इन द प्रीवियस लाइफ, है ना? तो दे आर, यू आर राइट, दे आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी पंक्चुअल। बड़ा ऊपर, बड़ी मुश्किल से मिला उनको डिसिप्लिन उनकी लाइफ में। देखो पाइटी है उनके पास में भी, हमारे पास भी है, पायस मिला है, हाँ? और अच्छी जगह, इतना शरीर अच्छा मिला करने के लिए उन लोगों को, हाँ? लेकिन फिर भी जिसका भारत में जन्म हुआ उनका क्रेडिट सबसे ज़्यादा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसका घर रेलवे स्टेशन के पास में होता है, ट्रेन उसी छूटती है, समझ बात को? हाँ, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, बहुत चीप मान लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से मिला है प्रभु। नहीं, आपको बहुत दिनों के बाद आपको बच्चा लड़का मिला है, आपको कैसे रखते हैं उसको? बहुत दिनों बाद मिला है, हाँ? एक से पाँच चार घूम जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा एक ही मिलता, बहुत समय बाद मिला है। कुछ चीज़ बहुत समय बाद मिलती है, तो like they got Krishna consciousness very rare because of Srila Prabhupada movement, so they don't want to lose that, है ना? इसी मुश्किल से मिला है। तो बाकी ऐसा नहीं कि वहाँ भी सारे ऐसे लोग हैं, कुछ तो सब जगह अलग अलग तरह के कैटेगरीज हैं। कौन भगवान की भक्ति को सीरियस लेता है, कौन गुरु के इंस्ट्रक्शन को सीरियस लेता है, तो इसके उसके पिछले कर्म भी है, उसकी भक्ति भी है, उसका ज्ञान भी है, और ऑफ कोर्स उसकी विल भी है। वेर इज अ विल इज अ वे। तो कुछ लोग इंडिया में, बहुत लोग अब सबसे प्रचार इंडिया फैल रहा है, इंडियंस आर टेकिंग सीरियसली, है ना? उस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग। बाकी टीचर भी कैसे, पढ़ाने वाले भी लोग कैसे, हर चीज़ को मैटर करता है कि पढ़ा कौन रहा है, बता कौन रहा है। सो अल्टीमेटली कृष्णा हर डिवोटी की इच्छा को पूरा करते हैं। अब कितनी इच्छा है प्रभुपाद की इच्छा पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए, तो कर दिया प्रभुपाद जी ने। हम उतनी इच्छा कर ही नहीं पाते हैं, कृष्णा को जितना लेना चाहिए तो ले नहीं सकते हैं, हम लेते नहीं। सो दे आर डिवोटी आर सिंसियर, बहुत अच्छा करते हैं। बट इंडिया में बहुत अच्छे डिवोटी हैं जो सबसे प्रचार तो नहीं है फैल रहा है, बाहर तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। नाउ वी हैव टेम्पल, बट जितना इंडिया में ज़्यादा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा स्कोप है, जैसे मैंने बताया भारत भूमि तो हाईले मनुष्य जन्मजात, यहाँ ज़्यादा लोगों के अंदर में वो भक्ति है, लेकिन उसको थोड़ा जगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ओके, स्टॉप नाउ। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आप लोगों ने 2 दिन से सुना बैठ के, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है है ना? फिर भी आप लोगों ने सुना, मेडिटेट टाइम दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इट्स नॉट ईजी टू सिट एंड हियर स्पेशली स्पिरिचुअल टॉपिक्स, बट जितना आप इसको सहन के सुन लेंगे उतना आपका कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, है ना? आपको अच्छा लगेगा बाद में देखना। धाम में आप सुन के कानों से देख सकते हैं आप, लेकिन आप कहीं भी घूम घूम के आ जाइए, लेकिन आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जब भक्तों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, सुनेंगे, तो आपको ज़्यादा दृष्टि मिलेगा देखने का। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी बने रहे हमारे इस एपिसोड में। प्रभु जी हम और एपिसोड करेंगे ऐसे, अभी नहीं बाद में और भी ऐसे एपिसोड करेंगे, ताकि दर्शकों को ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इस माध्यम से भी मिले। कितने घंटे का हो गया? 1 घंटा, 1 hour 10 minutes। हाँ ठीक, 1 घंटा चले, 1.5 घंटा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट शेड्यूल अब देखिए, कड़क क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, थोड़ा कड़क क्वेश्चन। हाँ, अगली बार मिर्ची जैसे तीखे प्रश्न लेके प्रश्न आएंगे।
तीखे प्रश्न